दिल्ली का विधानसभा एक अखाड़ा बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह का प्रतिष्ठा की ये चुनाव है। बीजेपी दिल्ली में बहुत डेस्परेट हो गई है और इतना डेस्परेशन है तो अपना आका खो गई, जुबान पर लगाम नहीं है। राजनीति में भाषा का इस्तेमाल कैसा करना चाहिए अगर ऐसे लोग जानते नहीं तो मोदी जी ने रमेश बिदुड़ी को चुनाव से बाहर करना चाहिए। तब हम मानेंगे कि ये प्रधानमंत्री संस्कारी है। हमने आपको खरीद लिया, आप वेश्या हो, इस प्रकार का बयान महाराष्ट्र के सत्ताधारी दल के एक विधायक करता है। इसका नाम संजय गायकवाड़ है, जो शिंदे गुट का है। क्या बोला? महाराष्ट्र के जो वोटर है वो वेश्या है। 2-2 हजार में हमने उनको खरीद लिया है। कुंभ मेला सालों साल से हो रहा है, वहां होता रहेगा। जमीन किसी के बाप की नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को कह रहे हैं कि उन्होंने अपना बाप बदला। बात ऐसी है कि राजनीति में एक दूसरे के ऊपर टिक्का टिप्पणी होती है। महाराष्ट्र में भी हो गई है। दिल्ली का विधानसभा एक अखाड़ा बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह का प्रतिष्ठा की ये चुनाव है। सामने केजरीवाल जी है, 10-15 साल से वो सत्ता में है लगभग। बीजेपी दिल्ली में बहुत डेस्परेट हो गई है और इतना डेस्परेशन है तो अपना आका खो गई, जुबान पर लगाम नहीं है। जिस तरह से ये जो रमेश बिदुड़ी जी है, जिस प्रकार का भाषा का इस्तेमाल किया है, नरेंद्र मोदी जी अगर महिलाओं का सचमुच आदर करते हैं, राजनीति में भाषा का इस्तेमाल कैसा करना चाहिए अगर ऐसे लोग जानते नहीं तो मोदी जी ने रमेश बिदुड़ी को चुनाव से बाहर करना चाहिए। तब हम मानेंगे कि ये प्रधानमंत्री संस्कारी है, उनको संस्कार मालूम है और वो अपने पार्टी को भी संस्कारक्षम बनाना चाहते हैं। तो हम देखें, महाराष्ट्र की अगर बात करें तो अजित पवार कह रहे हैं कि अगर आपने मुझे वोट दिया तो मुझे खरीद नहीं लिया। वहीं संजय गायकवाड़ जो शिंदे गुट के विधायक है वो भी कह रहे हैं कि विवादित बयान दिया। विवादित बयान नहीं दिया है, बहुत गंदा बयान दिया है। उसने जो वोटर है, वोटर को वेश्या कहा है। हमने आपको खरीद लिया, आप वेश्या हो, इस प्रकार का बयान महाराष्ट्र के सत्ताधारी दल के एक विधायक करता है। इसका नाम संजय गायकवाड़ है, जो शिंदे गुट का है। क्या बोला? महाराष्ट्र के जो वोटर है वो वेश्या है। 2-2 हजार में हमने उनको खरीद लिया है और मुख्यमंत्री चुप बैठे हैं, उनके नेता एकनाथ शिंदे चुप बैठे हैं। इन लोकतंत्र को रखेल वेश्या कहने की भाषा अब शुरू हो गई है, क्योंकि आपने लोकतंत्र को खरीद लिया है। अपनी रखेल बनाने की कोशिश चल रही है और वो दिमाग आपका उस दिशा में चल रहा है जो संविधान उसे मान्यता नहीं देता। क्या कार्रवाई की है इस विधायक के ऊपर, जो अपने वोटर्स को वेश्या कहता है, महाराष्ट्र को वेश्या कहता है? तो आपको क्या, आपने वेश्याओं का अपमान किया है। मैं इतना ही कहता हूं, आपने लोकतंत्र का नहीं, आपने ये जो सेक्स वर्कर्स है उनका भी अपमान किया है एक तरह से। ये बहुत गलत बात, एक गंदी बात है। तो बीपीएससी एग्जाम को रद्द करने को लेकर प्रशांत किशोर प्रोटेस्ट बोगस आदमी भारतीय जनता पक्षामध्ये आज जे सगळे भिकारी गेलेले आहेत, आमच्याकडून, काँग्रेसकडून, राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून, ते भिकारीच आहेत ना। वो भी भिखारी है, मैं मानता हूं, वो भी भिखारी है, भ्रष्टाचारी सब। बचाओ 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 बचाओ, हमें कुछ दे दो, हमको बचाओ, खाने को दे दो, पीने को दे दो, प्रोटेक्शन दे दो। ये भी भिखारी है। जो बीजेपी में गए हैं वो सब भिखारी है, भ्रष्टाचारी है। तो अब बेचारे वो गरीब वहां जो खाने को जाते हैं उसके ऊपर क्यों आप इस प्रकार से हमला करते हो? आप उनको खाने को दीजिए, रोजगार दीजिए, काम दीजिए, दाम दीजिए, उनके एमएसपी दीजिए। वो भीख नहीं मांगेंगे और खाने को नहीं आएंगे। अगर भिखारी शिरडी में खाने को आ रहे हैं उसका मतलब महाराष्ट्र ठीक तरह से महाराष्ट्र में काम नहीं चल रहा है।
और आप जैसे लोग जो है राजनीति में अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए, सत्ता के लिए बीजेपी के दरवाजे में भीख मांग रहे हो। आप भी भिखारी हो सब लोग, ये मान्य कर लो आप। थैंक यू। मोदी ने ऑल इंडिया मुस्लिम जमात कह रहे हैं कि जो कुंभ मेला हो रहा है वो वक्फ कैंप का है। ये आप आखिर तक आरएसएस स्पॉन्सर्ड बातें होती रहेगी तनाव निर्माण करने के लिए। लोगों ने उसका ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। ये सब आरएसएस स्पॉन्सर्ड लोग हैं जो इस प्रकार की बातें करते आए। ये भूमि, ये भारत देश सबका है। कुंभ मेला सालों साल से हो रहा है, वहां होता रहेगा। जमीन किसी